हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबों का मित्र रोशन एक बार फिर से आ गया हूं अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि अगर आप भी ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे आवेदन करेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी में भी आज इग्नू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इग्नू से जुलाई 2026 का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें है, A to Z जानकारी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेकर के फाइनल सबमिशन तक की जानकारी को आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा। तो अगर आप भी इंतजार कर रहे थे या फिर इसके विषय में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम दे करके पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो को स्किप ना करेंगे, ना फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखेंगे ताकि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलेंगे गूगल के सर्च बार में और टाइप करेंगे इग्नू एडमिशन। जैसे ही इतना सर्च करके एंटर करेंगे सबसे ऊपर जो दिखाई देगा इग्नू एडमिशन, उस पर आपको क्लिक करना है। आप पहली बार साइट विजिट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक करने के बाद आपसे मांगा जा रहा है यूजर नेम। यूजर नेम आपको अपने हिसाब से जो भी आप देना चाहते हैं दे देंगे। ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो ईमेल आईडी है वही यूजर नेम में डालेंगे। फिर ईमेल आईडी को 2 बार डालना है। पासवर्ड जो भी सेट करना चाहते हैं आप अपने मन से उसको 2 बार डालना है। मोबाइल नंबर को भी 2 बार डालना है। कैप्चा डालना है, रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं आपके उस ईमेल पे OTP जाएगा। उस OTP को डाल करके फिर से कैप्चा को डाल करके सबमिट OTP पे क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप अपना ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा ईमेल वेरीफाइड और राइट साइड में दिखेगा अपार आईडी इसमें देना पड़ता है। अपार आईडी और DEB आईडी। DEB आईडी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है, वो भी अपार आईडी बनाने के बाद ही बनता है। अगर आपने बना रखा है फिर भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और नहीं बनाया है नया बनाने के लिए फिर भी यहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि लिखा है क्लिक टू वेरीफाई या क्रिएट अपार आईडी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी, वेरीफाई करना चाहते हैं तो भी। अब आपको यहाँ पे आपका अपार आईडी नंबर डालना है और नीचे एक ऑप्शन देख रहे होंगे डोंट हैव अपार आईडी, क्रिएट नाउ का एक ऑप्शन है। अगर आपने अभी तक अपार आईडी नहीं बनाया है, नहीं पता है तो बनाना पड़ता है। अभी अगर आप रेगुलर डिस्टेंस किसी भी चीज़ में एडमिशन लेते हैं तो अपार आईडी मस्ट है, कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। तो क्रिएट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। बना हुआ है तो आप पहले से यहाँ से डाल करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही अपार आईडी डालेंगे OTP मांगा जाएगा। OTP डालेंगे आपका डिजीलॉकर लॉगिन हो जाएगा। ये जो ऊपर 4-5 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, कोई भी एक पैन पे या आधार पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अलाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही अपार आपका वेरीफाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में आपको आपका डिटेल दिख जाएगा। अगर सारा डिटेल सही है तो ये ऊपर वाले पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना। आधा अधूरा डिटेल अब आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स बच रहे हैं, जैसे मदर्स नेम है, गार्जियन रिलेशन में आप फादर्स देंगे, फादर्स का नाम टाइप करेंगे। आपका जो भी आपका कैटेगरी है आप देख लेंगे। अगर OBC हैं और क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको NCL देना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका एड्रेस चूज कर लेना है। सोशल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब नॉर्मली जो चीज़ें हैं जो सबको पता है वही चीज़ है। ये एक सोशल स्टेटस है, इसमें है एक्स सर्विसमैन और कश्मीरी माइग्रेंट। अगर आप हैं इस दोनों में से कोई तो ठीक है, नहीं तो आपको 3rd नंबर का जो ऑप्शन है नॉट अप्लीकेबल चूज करना है। आप अल्टरनेट ईमेल और अल्टरनेट मोबाइल सेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ डाल सकते हैं। नहीं मन है कि भाई जो मैंने दिया है एक ही वही रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपसे डिजेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करेंगे, उसका डिटेल देना होगा। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में वही है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो डिस्टेंस से करने का यही फ़ायदा होता है कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं पे भी अगर हम काम कर रहे हैं फिर भी हम इस कोर्स को करेंगे तो ये कोर्स वैलिड माना जाएगा। तो अगर आप एम्प्लॉयड है तो उस हिसाब से आपको चूज़ कर लेना है। और अगर आप कुछ नहीं है, आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है रेगुलर करने का, इसलिए आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो सबसे जो 1 नंबर का ऑप्शन है अनएम्प्लॉयड वो सिलेक्ट कर देना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ये जो स्कॉलरशिप का डिटेल्स है ये कंपलसरी नहीं है, ये इसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपने अभी तक जो डिटेल फिल किया है वो आपको एक बार दिखेगा, देख लेना है अच्छे से। कुछ भी अगर इसमें लगता है कि हाँ सुधार करने की आवश्यकता है मुझे तो एडिट पे क्लिक करेंगे और उसे सुधार लेंगे। नहीं है, सब सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
यहाँ अब आपको देना है कि किस स्ट्रीम के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ सेंटर रखना चाहते हैं, उसके लिए है। तो प्रोग्राम टाइप में वही है कि अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मास्टर चूज़ करना है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बैचलर चूज़ करना है। आप दोनों के लिए, या और भी जो ऑप्शंस है 2 4 1 5 पाँचों के लिए आप डिस्टेंस से इग्नू में आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे मुझे मास्टर करना है, मैं मास्टर चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पे सिंगल ऑप्शन है ओडीएल, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो ठीक से इसमें अभी क्या है, एक चीज़ अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मैं अभी जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारा आप देख रहे होंगे स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दिन के बाद जब आवेदन करने जाओ तो कुछ सब्जेक्ट इसमें से ना मिले। इसका रीज़न ये है कि इग्नू का एडमिशन लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है। ये इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे खास करके मैथमेटिक्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ़ सीट तो नहीं पता चलता है कि कितना है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा पेमेंट करते चला जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ सीट जो है इसमें से ख़त्म होते चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं उतना बच्चा अगर पेमेंट कर दिया पोर्टल पे, तो उसके बाद उस सब्जेक्ट को उससे हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 100 सीट है और 200 बच्चा से आवेदन ले लिया, पैसा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इसमें 100% श्योरिटी है कि आपके कितने भी मार्क्स है, अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो गया दैट मीन्स आपका एडमिशन होना ही होना है, एडमिशन कन्फर्म समझिए आप। हाँ, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाता है, आपको रिसिप्ट नहीं मिल पाता है, तो फिर उस स्थिति में है कि आप डाउट में रहेंगे कि मेरा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे देगा सबसे नज़दीक का जो सेंटर आपको दिखे वो सेंटर आपको चूज़ कर लेना है। तो हो सकता है, जैसे मैंने मैथ चूज़ किया है और मैं सीतामढ़ी देखना चाहता हूँ, तो सीतामढ़ी इसमें नहीं है। ऐसा इसलिए है कि सीतामढ़ी में जो इग्नू का सेंटर है वहाँ पे साइंस फैकल्टी के लिए सेंटर नहीं दिया जाता है, तो आपको कुछ और चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा, जैसे मैंने रांची चूज़ किया, लेकिन बाकी सारा आपका रिटन का जो पेपर होगा इस एग्ज़ाम का सारा हो जाएगा आपको सीतामढ़ी में, और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आप जहाँ कहीं भी चूज़ करेंगे उसके लिए आपको जाना होगा। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री लेंगे, हिंदी लेंगे, तो उसके लिए दरभंगा रीजन चूज़ करेंगे, और दरभंगा जैसे ही चूज़ करेंगे तो नीचे ये कॉलेज का जो ऑप्शन आएगा उसी में आपको मिलेगा SRKG गोइंका कॉलेज, तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। अगर आप दरभंगा से हैं तो दरभंगा का कॉलेज आएगा, पटना से है पटना का कॉलेज आएगा। मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि जिनके एकदम से नज़दीक का नहीं है इसमें, तो उनको जो ऑप्शंस में है सिटी या कॉलेज, उसमें जो सबसे नज़दीक दिख रहा है वहाँ से। मीडियम बहुत सारे सब्जेक्ट में सिर्फ इंग्लिश है, बहुत सारा सब्जेक्ट में इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से देख लेंगे। अब जैसे इसमें सिर्फ इंग्लिश है तो इसमें आपके हिसाब से कुछ नहीं होना है, आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एडमिशन स्किप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम ले रहे हैं दैट मीन्स जो भी एग्ज़ाम होगा सारा का सारा आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। पूछ रहा है कि क्या आप पहले से इग्नू के स्टूडेंट है, तो मैं नहीं हूँ, तो नो सेलेक्ट करूँगा। अगर आप पहले भी कोई कोर्स कर चुके हैं इग्नू से तो यस पे क्लिक करेंगे। इतना डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। जो डिटेल्स अभी आपने फिल किए हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, स्ट्रीम के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे, सब चीज़ सही लग रहा है तो आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब ये जो क्वालिफिकेशन थर्ड नंबर का जो वो है पोर्टल पे, थर्ड नंबर का जो सेक्शन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन के बारे में कि आपने ग्रेजुएशन जो किया है मेजर सब्जेक्ट क्या था, मैथ से ही किया है, मैथ से ही किया है तो ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। अगर किसी और चीज़ से किया है फिर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेकेंड वाला चूज़ करना है, ऐसे है। उसके बाद पूछ रहा है कि सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट, कि ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट क्या था, तो मेरा मैथमेटिक्स था तो मैं मैथमेटिक्स चूज़ करूँगा। अगर आपका कुछ और है तो वो चूज़ कर लेंगे। ये ईयर ऑफ पासिंग, डिवीज़न, परसेंटेज, बोर्ड कोड, ये सारा डिटेल्स आपको वहीं फिल करना है जो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे होगा, फाइनल मार्कशीट पे। इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जैसे बोर्ड कोड है इस पर आपको क्लिक करना है, और हो सकता है कि इसमें से ही किसी बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे वैसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने BRAB मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो इसमें उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए चलना है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जहाँ लिखा है नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शंस खुल करके आएंगे, उसमें आपको टाइप कर देना है मैनुअली, जैसे मैंने लिखा है BRAB मुजफ्फरपुर। हो सकता है आपका कोई और यूनिवर्सिटी हो जो उस लिस्ट में ना हो,
तो एकदम से आपके ग्रेजुएशन वाले मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ होगा वही आपको टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे रोल नंबर टाइप करना है। इतना सारा डिटेल आपको देना है। इसके बाद नीचे है नेड यूज़र नेम। अगर आपके पास है नेड का सर्टिफिकेट यूज़र नेम तो देना है, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ मेरे पास नहीं है तो मेरा क्या ही होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ है नहीं, कंपलसरी नहीं है। इतना फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर से सब्जेक्ट डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। तो एड्रेस तो आप इजी वे में फिल कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब जैसे ही 5th नंबर पे आएंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक। ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना है, सर्टिफिकेट नहीं देना है। और कैटेगरी, आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। उसके नीचे आप देखेंगे कि बहुत सारा अदर्स करके है। तो अदर्स में कम से कम आपको एक आधार कार्ड अपलोड करना है। साइज़ क्या है, जेपीईजी है, पीडीएफ है, जो भी है इस पर लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू का वो दिखेगा, प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर किसी भी सेक्शन में आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो यहाँ पे दिया है, जैसे एड्रेस है तो मॉडिफाई दिस सेक्शन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एड्रेस वाले सेक्शन में सुधार कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर कुछ सुधार करना है तो इस वाले पे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सही है या नहीं है, उसके लिए व्यू का ऑप्शन दिया है सबके सामने। तो बारी बारी से व्यू पे क्लिक करके आप देख लेंगे कि हाँ, जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो के सामने फ़ोटो अपलोड है कि नहीं, सिग्नेचर में सिग्नेचर अपलोड है कि नहीं, ज़रूर देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि फ़ी 7,075 रुपया, 1,125 रुपया लेस हुआ है। ये क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे इस वाले सेक्शन में तो यहाँ आपसे पूछा जाता है, चलिए जैसे मैं वहाँ चलता हूँ, आपसे पूछा जाता है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पे जैसे क्लिक है तो इसका ये मतलब है कि आपने जो अभी पोस्टल एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आपको बुक मिलेगा आपके घर पे, उसका चार्ज आपको लग रहा है 15%। अगर आप वो वैसे ना लेकर के व्हाट्सएप पे आप लेना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी, आप अपना उसको प्रिंट आउट करके पढ़िए, तो 1 नंबर वाले ऑप्शन पे जैसे ही चूज करेंगे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। और किन्हीं को बुक चाहिए 15% देंगे पैसा एक्स्ट्रा, नहीं चाहिए तो 7,075 रुपया में उनका हो जाएगा। और बुक चाहिए तो 8200 कुछ रुपया आपको लगेगा, यानी कि वहीं 1125 रुपया बढ़ जाएगा। इतना कुछ होने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ना। यहाँ कह रहा है कि इसके बाद सुधार करने का आपको कोई भी ये नहीं दिया जाएगा, इसलिए एक बार अच्छे से देख लेंगे। पेमेंट गेटवे ऑप्शन HDFC, IDBI, किसी पे भी क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अब पूछ रहा है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, कुछ नहीं है तो मेरे हिसाब से चलिएगा स्कैन एंड पे। जैसे ही स्कैन एंड पे करेंगे आपको स्कैनर खुल करके आएगा, जनरेट QR पे क्लिक करेंगे, स्कैनर आया। अब किसी भी माध्यम से आप स्कैन करके पेमेंट करा लीजिए। 7,075 का पेमेंट होना है। पेमेंट करने से पहले एक बार डाटा वगैरह चेक कर लेना है मोबाइल में, क्योंकि कई बार जो है पैसा डिडक्ट हो जाता है अकाउंट से और सबमिशन सक्सेस नहीं हो पाता, इसलिए बड़ी बारीकी से काम करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा आपको ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा, कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं मिला तो आपको चेक करना होगा कि हमारा जो पेमेंट है सक्सेस हुआ कि नहीं, आवेदन फाइनल सबमिशन मोड में गया कि नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई एप्लीकेशन, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखा दिया कंट्रोल नंबर, दैट मीन्स आपका आवेदन सक्सेस हो गया। प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, अगर आप सिर्फ पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक हेयर करेंगे। अगर पूरा एप्लीकेशन प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। और एक और ऑप्शन है इसमें, कैंसिल एडमिशन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एडमिशन नहीं लेना है तो आप कैंसिल एडमिशन पे क्लिक करेंगे। कैंसिल एडमिशन पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कि आपका पेमेंट उसी अकाउंट में रिफ़ंड हो जाए जिस अकाउंट से आपने पैसा कटाया है, लेकिन इसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना हो तो टोल फ्री नंबर इस पे दिया हुआ है, उस पर आप एक बार बात कर लेंगे। अन्यथा अगर आपको एडमिशन लेना है तो वेट करना है। इसके एडमिशन होने की जो अंतिम तिथि है उसके बाद फिर पोर्टल पे आप चेक कर पाएंगे कि आपका रोल नंबर वगैरह क्या है, ID कार्ड कैसे मिलेगा, कब एग्ज़ाम होना है, ये सारी जानकारी आपको ये मिलेगी। लेकिन पेमेंट कट गया, रिसिप्ट आपको मिल गया तो दैट मीन्स ये श्योर रहिए आप कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है।
तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है, प्रोसेस लेंदी होने के कारण जो है वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर एक बार मेरा पूरा वीडियो देख करके फिर आप ऑनलाइन अप्लाई के लिए जाते हैं तो इसके विषय में कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और कमेंट और लाइक के माध्यम से आप सब अपना प्यार देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।